पूर्व के प्रदेश के महामंत्री और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे बीच में आदरणीय भजनजी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की। भोजन है अब यहाँ, ये पता है कि नहीं पता है? भोजन तो सभी का है ना। अरे भैया क्या है? तो फिर आज अध्यक्ष जी की खुशी में लड्डुआ भी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के संगठन पर्व के इस कार्यक्रम में जो आज राजस्थान में और पूरे देश में संगठन का काम चल रहा, उसका आज प्रदेश अध्यक्ष जी के चुनाव के अवसर पर हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजय रूपाणी जी, और अभी हमारे आज ही नवनियुक्त नवनिर्वाचित जिनकी घोषणा हुई है और माननीय हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी ने की है, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ राठौर जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश के प्रभारी और जिनको अभी आपने सुना डॉक्टर राधा मोहन दास जी, संगठन पर्व के प्रदेश के चुनाव के अधिकारी भाई नारायण पंचारिया जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सामान्य अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, सीपी जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और चुनाव में अपील अधिकारी घनश्याम तिवारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर जी, ओंकार सिंह जी लाखावत जी, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथीगण और जो आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने, ऐसे सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यगण, सभी नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष और सभी हमारे विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस मौके पर, क्योंकि ये संगठन का काम जो हमारा होता है, ये संगठन का काम और सरकार का काम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि संगठन से ही सत्ता बनती है। संगठन जब हमारा मजबूत होता है, संगठन हमारा काम करता है, तो हम जनसेवा भी करते हैं और सरकार का काम भी होता है। मित्रों, यह हमारा अभियान 21 अक्टूबर 1951 में प्रारंभ हुआ था। एक जनसंघ के नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि आजादी के बाद में जब हमारे लोगों को लगा, क्योंकि आजादी से पहले सभी लोग कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद, आजादी मिलने के बाद जब वो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस गठन के बाद ही जिस तरह की बातें आने लगी, एक देश दशा और दिशा में जिसमें चल रहा था, हमारे उन राष्ट्रवादी लोगों को लगा कि यह दशा और दिशा ठीक नहीं है, और उन्होंने 10-12 लोगों ने एक
राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण किया और वो 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से गठन हुआ, जो धीरे धीरे चरे बेटी की अवधारणा को लेकर के, क्योंकि उस समय काम करना बड़ा मुश्किल था। आज हम आपको काम करने का मौका मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नीम की ईंट वो बने थे। उन नीम की ईंटों से उन्होंने जिस तरह से गढ़ने का काम किया, इमारत बनाने का काम किया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उसमें एक नहीं, दो नहीं, दो तीन, चार पीढ़ियां उसमें खप गई और हमारे लोगों ने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर करके दिया है। और ये वही संगठन पर्व है। पहले हमारे संगठन पर्व उन्होंने कहा था कि देश के अंदर लोकतंत्र है तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना आवश्यक है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारा चाहे बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, हम सहमति बनाते हुए हम एक दूसरे को सहयोग के साथ हम उस चुनाव को करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। अगर इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सभी लोग जिस मेहनत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ समिति से स्टार्ट हुआ, बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट हुआ, उसने मंडलों का गठन किया, उन्होंने जिलों का गठन किया और जिलों का गठन करके आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है और आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी मन में खुशी होती है। आज देश के अंदर देख रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में देखोगे देश के अंदर चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, वहां आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिलेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण है, समर्पण भाव से काम करने का जो उनका अभ्यास है, जिस विचार को लेकर के चलते हैं, वो विचार हमारे सामने है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ, अभी राधा मोहन जी बता रहे थे हमको चुनाव की रूपरेखा, ये संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। ये जब का चुनाव है, जब सत्ता के साथ वो नीचे के नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, लेकिन हमारे संगठन की ताकत पर हमने पिछली बार भी चाहे पंचायत हो या निकाय हो, हमने जीत करके दिखाई। वो जब हम विपक्ष में थे जब भी हमारा संगठन जीता था। मैं कह सकता हूं जगदीश प्रसाद माथुर जी से लेकर के, भंवरलाल शर्मा जी से लेकर के, हरिशंकर भावड़ा जी से लेकर के, भैरव सिंह जी शेखावत जी से लेकर के, ललित किशोर चतुर्वेदी जी से लेकर के, गुलाब जी कटारिया जी से लेकर के, आज हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे जी से लेकर के, अशोक परनामी जी से लेकर के, अरुण चतुर्वेदी जी से लेकर के, सतीश पूनिया जी से लेकर के, सीपी जोशी जी से लेकर के, सभी लोगों ने जो संगठन को बढ़ाने का काम किया है, आज उसी की बदौलत हमारा राजस्थान में संगठन इतनी क्षमता के साथ काम कर रहा है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी पूर्व के अध्यक्षों को, जिन्होंने अपनी क्षमता के साथ पूरी तरह से काम किया है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मदन जी राठौर बहुत ही सज्जन सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, एक सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में काम प्रारंभ किया था। आप प्रचारक के रूप में भी आपने काम किया है। आप 4 बार पाली जिले के आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप 2 बार विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं, और सबसे ज्यादा मैं कहूं जो मेरे सामने भी बैठे और माननीय अध्यक्ष जी भी हमारे बैठे हैं, सबसे ज्यादा अगर पिछले 8-10 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो वो व्यक्ति मैं हूं कि आज यहां चले जाइए, कल वहां चले जाइए, परसों वहां चले जाइए। तो मैं इस बात का गवाह हूं कि जहां भी आवश्यकता होती
बंगाल में जब मैं था तो आवश्यकता थी वहां कार्यकर्ताओं को लगाना है। मदन जी भाई साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ढीली है। मैंने कहा आप 3 दिन में ठीक कर लीजिए, चौथे दिन आप बंगाल में पहुंच जाइए। जहां भी आवश्यकता होती है सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के कार्यकर्ताओं की टोली पर मुझे विश्वास है। और वो विश्वास यह है कि जब कार्यकर्ता हमारा जुट जाता है, मेहनत करता है, तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो उस चुनौती को किसी कीमत पर नहीं छोड़ता है। ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं का काम है। हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने, आज भी हम कहते हैं जिस तरह से हमारे वरिष्ठ जन सभी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप सब ने जो काम किया है उसी की परिणति है कि आज राजस्थान के अंदर 119 सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो विकास का विजन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस विकास के विजन को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा हमारी ऐसी योजना जो माननीय वसुंधरा जी 2013 से लेकर 18 तक उस योजना का उन्होंने शुभारंभ किया था। ये हमारी